यहाँ देखो, यहाँ पे डैम में जो घास है ना, मतलब कुछ तो बड़ी बड़ी है जो जानवरों को खिलाने के लिए है, ये जो घास रही। और यहाँ पे जो दूब है ना, जैसे ये मैदान में देखो, ये बहुत अच्छी, पता है, छोटी छोटी सी दूब है, मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे आराम से तुम बैठ सकते हो इस धूप में, देखो। और ये जो बड़े बड़े जो पत्ते हैं ना, ये बकरी को चारा खिलाने के लिए हैं। और अभी मुझे ना एक चीज़ निकालनी है, मेरे हाथ में ना कांटा चुभ गया है। हाथ में कांटा चुभ जाए ना, तो इस पौधे का जो रस है, ये जो निकल रहा है वाइट वाइट दूध के जैसे, इसको लगा लेना। ये टूट भी नहीं रहा है मुझसे, यहाँ से तोड़ देते हैं, ये देखो। और ये अगर आँख में पड़ गया ना तो अंधे हो जाओगे। ये वो पौधा है, इस पौधे को लगाना है हाथ में। हे गाइस, आज हम आ रखे हैं मूंग तोड़ने के लिए अपने खेत में दोबारा। ये देखो, मेरे पापा मूंग तोड़ रहे हैं और हमारा धान कट गया है पूरा, पराल पड़ रखा है, पर यहाँ पे पराल कोई और लेके जाएगा। ये रही देखो गाइस मूंग, और यहाँ से हम पकी हुई मूंग तोड़ेंगे। मैं चलती हूँ आगे मूंग तोड़ने के लिए। यहाँ पे पिछली बार हम आए थे तो हमारा धान कच्चा था, कल परसों ही हमारा धान कटा। और देखो यहाँ पे, देखो धान की बाली देखो, ये बच रखी है, ये गिर गया होगा ये धान, जाते टाइम हम इसको लेके जाएंगे। ये देखो हमारी मूंग, देखो धान, देखो कितना गिर रखा है धान, कितना नुकसान हो रखा है धान। और अब पराल हटा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धान पड़ा हुआ मिल रहा है। जैसे कि यहाँ देखो कितना धान गिर रखा है यहाँ पे। और यहाँ नीचे वाला भी खेत कट गया है हमारा, और वहाँ का भी खेत कट गया, जो और ज़्यादा नीचे है वहाँ पे, ये वाला खेत भी कट गया है। और ये देखो, हम पिछली बार आए थे ना यहाँ पे मूंग तोड़ने के लिए, इस बार भी आए हैं और धान हमारा कट गया है। और मूंग तो हमारी हर 7 दिन में पक जाती है। तो गाइस, अब हम तोड़ने वाले हैं मूंग। और ये देखो, ये है कच्ची मूंग, ये नहीं पक रखी है अभी, और ये कच्ची है। देखो, मूंग की फसल ऐसी होती है ना कि तुम 1 महीने में कई बार इसको तोड़ सकते हो। ये रही मूंग, और अब मैं मूंग तोड़ती हूँ। ये देखो यहाँ पे फूल, देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे, ये देखो फूल। मैं आ रखी थी बकरी का दूध पीने के लिए, और अभी मैंने वहाँ से बकरी का दूध पिया है। मुझे टाइफाइड हो रखा है, तो वो छोड़ नहीं रहा है, मतलब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो लोग बोल रहे दूध पिलाओ करके बकरी का, और तब मैं बकरी का दूध मैंने आज पिया, 2 दिन मैंने पिए। वो वहाँ पे भैया चराने गए थे, तो वो वहीं पे मिल गए थे, तो वहीं पे हमें बकरी का दूध दे दिया। और देखो ये हमारा खेत, पराल लोगों ने समेट रखा है, जिनका मतलब जिनको चाहिए वो लोग ले जाएंगे यहाँ से पराल। और काफ़ी जगह, मतलब हमारा धान गिर रखा था तो वहाँ पे बालियाँ पड़ी हुई हैं, धान पड़े हुए हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे भी देखो, कंपेन वाले ने कैसे काटा है, देखो यहाँ पे बाली है, यहाँ पे थोड़ा, ये देखो। और ये रहा हमारा डैम, यहाँ पे देखो लोग भी हैं डैम पे, जो गाय भैंस बकरी जो भी है वो चराने आते हैं यहाँ पे। ये हमारा बहुत बड़ा डैम है, जिसे बोलते हैं नानक सागर डैम। ये बहुत बड़ा है, मेरे गांव के साइड से वहाँ तक भी जाता है ये डैम। और इसके अंदर पानी है, लोगों के गांव भी हैं, खेत भी हैं, और मतलब लोग भी बस रखे हैं वहाँ पे, जंगल भी है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पहाड़ है, अभी तो धुंध छा रखी है, कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी हम तोड़ने वाले हैं मूंग। हम पिछली वीडियो में जब मैं तोड़ रही थी, तो ऐसी पकी हुई मूंग जो है हमें तोड़नी है। और देखो ये मूंग जो पक रखी है, और मम्मी ने कहा जा रहे हो तो मूंग भी तोड़ के लेके आना। तो अब हम तोड़ते हैं मूंग। मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि
मुझे बहुत कमज़ोरी आ रही है और इतना बड़ा पापा मेरे इतना बड़ा कट्टा लेके आ रखे हैं। और मेरे पापा देखो वहाँ पे देखो मूंग तोड़ रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए। वो देखो मूंग तोड़ रहे हैं वहाँ पे। हमारे 2-3 खेत अभी और बचे हुए हैं धान काटने के लिए, उसमें कच्चा है अभी। और फिर धान काटने के बाद दीपावली भी आ जाएगी, 20 तारीख की दीपावली भी है। और फिर उसके बाद मेला लगता है दीपावली का हमारे इधर नानक सागर डैम के किनारे। बहुत ही बड़ा मेला लगता है, लोग जाते हैं। हम तो एक्साइटेड रहते हैं मेला जाने के लिए। थोड़ी सी मूंग निकालिए और ये देखो ये वाली मूंग जो है पक रखी है। तो बस पका पका ही जो मूंग है उसी को निकालना है। और इसकी दाल बहुत टेस्टी होती है मूंग की। ये देखो यहाँ पे है ये मूंग, बहुत लंबा है, मतलब वहाँ पे भी लग रखी है मूंग, तो वहाँ से भी निकालना है हमें मूंग को। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकालते हैं। मेरे पापा बात कर रहे हैं, वहाँ पे आंटी आ रखी हैं पराल लेने के लिए, तो उनका धान अभी कटने के लिए बच रखा है। और यहाँ देखो, ये देखो चिड़िया देखो कितने अच्छे से। गांव में ना अच्छा लगता है। अभी बस मैंने इतनी सी मूंग निकाली है देखो। और वहाँ देखो आंटी लोग देखो चारा काट रहे हैं। यहाँ पे ना गाय भैंस ज़्यादा पालते हैं। और देखो यहाँ पे भी देखो गाय के लिए वो लगा रखा है चारा। और अभी तो मैंने बस यहाँ से और यहाँ तक ही तोड़ा है, अभी तो बहुत बाकी है तोड़ना। इतनी सी तोड़ी है बस, इतनी सी। चलो तोड़ते हैं अभी। और ये देखो एक ये पक रखा है। यहाँ पे दिखाऊं जंगली सब्जी, यहाँ पे है ये देखो। ये जो दिख रही है ना, ये कुंदरू, एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये कुंदरू है करके। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये वाला जहरीला है। ये जंगली कुंदरू है ये, और इसकी सब्ज़ी जो खाएगा वो मर जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। ये वाला बिल्कुल दिखने में सेम उसी की तरह है, उसी की तरह दिखेगा, लेकिन ये वाला जहरीला है। जैसे कि देखो वो अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी के पत्ते दिखने में अरबी के पत्ते लग रहे हैं, लेकिन ये भी कड़वे हैं, इसको भी नहीं खाते, ये भी जहरीले होते हैं। ये देखो। और यहाँ पे देखो ये फूल देखो कितने प्यारे फूल हैं। और यहाँ पे भी मूंग लग रखी है देखो, किनारे किनारे यहाँ पे भी मूंग लगी हुई है। जैसे कि ये वाली मूंग देखो पक गई है। अभी ना बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बहुत ही धूप लग रही है। और यहाँ पे है ये देखो, ये रही मूंग, ये वाली मूंग थोड़ा पक रखी है, इसी को हमें तोड़ना है। और लाइन देखो वहाँ तक, अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ तक जाना है तोड़ते तोड़ते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी मूंग जो है पक रखी हैं, ये देखो। पर इसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मूंग है। ये सारी मूंग पक रखी है और ये सारी मूंग कच्ची है। ये बड़े बड़े दाने हैं और ये इसमें छोटे छोटे दाने हैं। और ये रहा जंगली पौधा, कितना सुंदर लग रहा है। मैंने वहाँ की लाइन पूरी तोड़ दी है मूंग, वहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन तोड़ दी है। और यहाँ पे मेरे पापा देखो मूंग तोड़ रहे हैं। ये देखो ऐसी होती है ये मूंग। पक्की पक्की फलियाँ तोड़नी पड़ती है। अब मुझे जाना है आगे, मैं वहाँ से आगे से तोड़ के आऊँगी। आगे से तोड़ते तोड़ते यहाँ आएंगे, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा तोड़ने में। और देखो पराल हमारे खेतों में। सबसे लास्ट में जाना है मुझे मूंग तोड़ने। पीछे साइड से पापा तोड़ते हुए आ रहे हैं मूंग, आगे साइड से मैं यहाँ से, तो आधा जल्दी जल्दी टूट जाएगा।
देखो वहाँ पे मेरे पापा मूंग तोड़ रहे हैं। और देखो मेरे पापा मूंग तोड़ रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, प्यास भी लग गई है। कुछ देर में हम जाएंगे घर। और देखो यहाँ पे देखो पराल, देखो कैसे समेटते हैं लोग खेतों में। ये देखो, गांव में बहुत काम रहता है पर लेकिन लोग अपना काम करके भी खुश रहते हैं। ये हमारा खेत है, इसमें पराल दे रखा है हमने इन लोगों को। यहाँ से पराल समेट लिया है। और वो रही हमारी गाड़ी, ये रही मेरी गाड़ी। और ये है डैम, बहुत ही बड़ा है। और अभी हमें इतना सारा मूंग तोड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो ये फलियाँ लग रखी हैं। ये देखो, ये वाली फलियाँ कच्ची हैं अभी। और ये रही फलियाँ। कुछ 2 लाइन तो मैंने तोड़ ली है और थोड़ी सी फलियाँ ये भी बची हैं। हमें ना हर सप्ताह आना पड़ता है यहाँ पे फलियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि फलियाँ ना काफ़ी मतलब एक सप्ताह के बाद पक जाती हैं। मूंग बहुत अच्छी दाल है, मतलब इसकी जो फरत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये फरती है। और इसको तोड़ते जाते हैं, फूल आते जाते हैं इसमें। और मूंग की फसल तो हमने जैसे रुपाई करी थी ना, उस टाइम लगाया था, मूंग बोया था। तो उस टाइम से जब बरसात थोड़ा ख़त्म हुई उसके बाद मूंग पकने लग गई थी। फिर अब मूंग पकते पकते देखो अब धान भी कट गया और गेहूँ भी आ जाएगा, तब भी हम इन पेड़ों से मूंग तोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक मूंग फूलती फलती रहती है ना। दाल भी बहुत अच्छी होती है इसकी। और ये देखो मूंग की नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे भी हैं ये फलियाँ, ये देखो यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मूंग ना गिर गई है तो वो सड़ भी गई है, तो उससे तो नहीं उठाना है, लेकिन जो यहाँ पे जो पक रखी है ना उसको ही लेना है हमें यहाँ पे। और देखा मेरे पापा, जान ही नहीं चल रही है, थकान लगी। काफ़ी टाइम से हम मूंग तोड़ रहे हैं, बहुत देर हो गई है तोड़ते तोड़ते। और अभी ज़्यादा टाइम ना मुझे बकरी का दूध भी पीना है, क्योंकि बकरियां अभी चर रही हैं और हमने गिलास ले रखा है। तो वहाँ पे पापा बकरी का दूध निकालेंगे तो फिर मुझे पिलाएंगे, क्योंकि टाइफाइड हो रखा है यार, और बुखार भी नहीं जा रहा मेरा, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लग रहा, कभी ठंड लग रही कभी गर्मी लग रही। फिर पापा ने कहा चलो खेत में आ रखे मूंग तोड़ के आएंगे। देखो और ये भी मूंग देखो कितनी सारी पक रखी है। अगर इसको जल्दी नहीं तोड़ते ना तो मतलब इसमें से जो दाने होते हैं ना वो गिर जाते हैं नीचे। देखो अभी मैंने इतनी सारी मूंग तोड़ दी, इतनी सारी। इन लोगों ने पराल भी समेट दिया है। इसके बाद ना गेहूं लगाया जाएगा खेत में दिसंबर के साइड, नवंबर दिसंबर के साइड। अभी तो अक्टूबर चल रहा है। कुछ लोगों के तो अभी खेत में धान ही है, मतलब हमारे भी 2-3 खेतों में धान खड़े हैं, अभी कटाई नहीं हुई है, क्योंकि उसमें पानी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बारिश हो रही थी ना काफ़ी टाइम से, तो फिर पानी रह गया। अब कटाई के टाइम पे ना मशीन नहीं चल पा रही। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जिन्हें कंपेन बोलते हैं। हाथों से कटाई इतनी बड़ी खेती में नहीं हो पाती है ना, थक जाएंगे कैसे। किसी घर में 3 लोग होते हैं, किसी घर में 4 लोग होते हैं। जिस घर में ज़्यादा लोग होते हैं वो तो कर ही लेंगे कटाई। आजकल तो मशीन चल गई है, तो आजकल मशीन से ही होता है सब काम।
अभी ना हमने बहुत सारी मूंग तोड़ दी है और मेरी हालत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये हमने पापा की और अभी ने जो है पूरी इस कट्टे में डाल दी है। इतनी सारी हमारी मूंग हो गई है। और पराल उठाने वालों ने भी पराल उठा दिया है, मतलब उठाया नहीं, मतलब इकट्ठा कर दिया एक साइड से। और वो नीचे वाले खेत में पराल उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे पापा ये जो बचा हुआ जो धान है ना उसको काट रहे हैं। बहुत थकान लगी है गाइस, बहुत ज़्यादा। हालत ऐसी होगी ना, फिर मतलब बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही है। और सुबह सुबह मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, सुबह सुबह मैंने स्वेटर डाल रखा था। और अब मूंग तोड़ के आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। और मेरे पापा अभी वहाँ पे काट रहे हैं। और मैंने हाथों में देखो ये दो, अभी गिर जाती मैं, 2 कट्टे मैंने डाल रखे हैं, ये पकड़ रखे हैं अपने हाथों पे। बहुत ज़्यादा थकान लगी है। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई पूरी। और ये देखो मेरे पापा ये पूरा काट दिया ये गाइस हमारे यहाँ का भूतिया खंडर दिखाऊं, मतलब बोलते हैं यहाँ पे भूतिया खंडर है। यहाँ पे है, ये देखो, ये देखो, ये रहा। ये देखो यार, है ना बिल्कुल डरावना। और यहाँ पूरा डैम। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मैं छाँव में आ रही हूँ। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल।